खाना है गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर समिया सैयद ने आगाह किया कि अस्पताल लाए गए जामा अफराद में 7 अफराद की शनाख्त हो सकी। बाकी तमाम के नमूने DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने बावर करवाया, कोशिश है कि खत शनाख्त का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। एहतियात के साथ मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। रंपा प्लाजा की मजबूती से मुताल्लिक SBCA से रिपोर्ट मांग ली है। दहशतगर्दी बढ़ने की वजह, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब का कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। गोशवारे जमा करवाने वाले मजीद 23 अरकान की रुकनियत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सायरा अफजल तारड़ समेत मजीद 11 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक समेत 2 सेनेटर्स भी शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक रुकनियत मुअत्तल होने वाले 159 में से 113 की रुकनियत बहाल। लिसानी बुनियादों पर कराची को किसने तकसीम किया? 10 साल बाऊ भाई कराची के मेयर रहे, इसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान मेयर बन गए। 35 साल तक जमात इस्लामी और MKM के पास मेयरशिप रही। आज कराची इस हाल पर पहुंचा तो इन दोनों जमातों ने पहुंचाया। इस पर हर मुनाजरे को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का चैलेंज। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, कराची में सबसे बड़ा आग लगाने का सानिया बल्दिया टाउन का था, इसका जिक्र ही नहीं। ये इसे भूल गए या जानबूझकर तस्करा नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इक़्तिदार में है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने 2.5 घंटे की गुफ्तगू की। उनकी लॉन्चिंग गुल प्लाजा में चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सिंध सरकार पर तनकीद, कहा कि प्लाजा सानहे की तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग कैसे लगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे के साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत की। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, उसूलों पर समझौता नहीं करूंगा, अवाम के दुख दर्द कम करना तरजीह होगी, मुल्क के दिफा और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल ले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा होगा और होगा। और इनकी मुशावरत से हो रहा है। KP या फाटा क्यों जल रहा है? ये PTI की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। PTI की नालायकी की वजह से मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सेनेटर तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। जो हमारे नौजवानों के सर से फुटबॉल खेलें, उनसे कोई हमदर्दी नहीं। यहाँ आपको सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने देंगे। एक्शन होगा, हर सूरत होगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद चाहते हैं। आप एक तरफ वज़ीर आला को दहशतगर्द कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। क्या ऐसे बात होती है? PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि हम सबके पास गए कि आओ मिलकर मसाइल हल करें। हम आपको इज्जत देते हैं मगर आप गालियां देकर कहते हैं कि आओ। तलाल चौधरी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अपने ऑफिस में जिरगा बुला लें, वज़ीर आला भी आएगा। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना मरना यही है।
वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर किसी शर्त के मिल बैठ कर बात करने के लिए कहा। बजट वाले दिन वज़ीर-ए-आज़म खुद अपोजिशन की बेंचों पर आ गए। आपके कुछ गिले शिकवे आज के हैं और हमारे कल के हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, हर इलेक्शन के बाद अपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए? माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। बलूचिस्तान काबीना का तारीख साज फैसला, मिसिंग पर्सनस का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के मसाइल को तवील अरसे से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सूबे में बाज़ अनासिर और जमातें इस हसास मामले पर महज सियासत करती हैं, मगर मसले के मुस्तकिल और कानूनी हल के लिए कभी संजीदा कोशिश नहीं की गई। हमने इस मसले को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी कागान नारान में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। गिलियात में वक्फे से हल्की बर्फबारी। सियाहती मकामात का आलाम, मालम जब्बा में भी पहाड़ों पर सफेदी छा गई। वादियों के हुस्न में मजीद इजाफा। दर्ज हरारत नुक्ता इंजमास से कई दर्जा नीचे गया। मामूलात जिंदगी भी मुतासर।